गुड इवनिंग स्टूडेंट। ग्रेड 9 आपका टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। नहीं, कुछ लोगों को एग्जाम में है उपसर्ग प्रत्यय और विराम चिन्ह। तो मैं आज वही करा रहा हूँ। ठीक है, पोएम को नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो उपसर्ग प्रत्यय आपको पता है। यस, उपसर्ग प्रत्यय पता है। सफेद एंड सफेद, यस, राइट 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 राइट। मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ उपसर्ग और प्रत्यय के, लेकिन एक्सप्लेन करके फिर दूंगा जिससे आप उसका सही से जवाब दे सको। तो वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, ठीक है। तो पहले उपसर्ग के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। उपसर्ग क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब, रुक जाओ, पीपीटी दिखाता हूँ स्वयं। बिग कॉपी करना है। अभी आ रही है आवाज? फैन की आवाज आ रही है। अब नहीं आ रही है ना? जब किसी शब्द के पहले कोई चिन्ह जोड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दिया जाता है सर या आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है सर पीछे। इसलिए फैन के नीचे बैठा हूं सर। हाँ, अभी भी आ रही है सर डिस्टरबेंस नहीं सर अब ठीक है। फैन की वजह से। हाँ, तो जब पहले शब्द के पहले किसी चिन्ह को जोड़कर उससे एक नया अर्थ बनाया जाता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। और जब शब्द के अंत में किसी चिन्ह को जोड़कर उसका एक नया अर्थ बनाया जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो पहले आपको शब्द के पहले जोड़ना है। जैसे मैं आपको शब्द दे रहा हूं, पका। पका पका, निषेधक क्या है पूर्णिमा? एक शब्द है पका, उसके पहले आपको जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है, और शब्द नहीं जोड़ना है, चिन्ह जोड़ना है। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूं। जैसे पहला एग्जांपल है अध। अध पका। आपको अ जोड़कर बनाना है, अ जोड़कर शब्द बनाने हैं। अब जैसे धड़ है, औधड़। नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की दी, अभी रुक जाओ इसके लिए। बिकॉज उपसर्ग और प्रत्यय कहीं आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए अलग से नहीं पूछा जाता, ये शब्द संपदा में आता है। बट इसको जानना जरूरी है, तो मैं जस्ट आपको एक शब्द दे रहा हूँ और चैट बॉक्स में आप लोग फटाफट बताते जाओ। ठीक है, जैसे
कु छोड़कर छोटी क पे छोटी यू की मात्रा कु जोड़कर जो है आप बनाते जाओ। चाल, ऑल द बेस्ट लक्ष्य। ठीक है, हाँ शब्द मैंने क्या दिया था, चाल, तो कुसुम क्यों लिखा, कुचाल, वेरी गुड, भूचाल, बहुत अच्छा, चालू नहीं होगा, कुचाल सही है, उछाल भी सही है, लेकिन उचाल नहीं होता है, उछाल होता है। ठीक है, उछाल मतलब जंप, कुचाल सही है। ठीक है, शब्द बराबर बनने चाहिए। जैसे एक दूसरा शब्द है ढंग, कु जोड़कर बनाना है आपको। अभंग नहीं, ढंग, ढंग है, ढंग, DH है, कुढंग, यस रोहित, वेरी गुड, कुढंग, हाँ, कुढिंग नहीं, कुढंग, रजत। चलो, सु, सु जोड़कर स पे छोटी ऊ की मात्रा, स छोटा वाला स पे छोटी छोटा ऊ, सु जोड़कर आपको शब्द बनाने उपसर्ग के, जैसे दिया है फल, सुफल, वेरी गुड स्वयं, वेरी गुड, जय, ऐश्वर्या, सही है, सही है सबका। ठीक है, ठीक है, दूसरा शब्द दे रहा हूं उसी से। रजत, सुविचार क्यों बनाया आपने, मैंने फल बोला तो सिर्फ सु जोड़ देना है, सुफल हो गया। जान, सुजान, वेरी गुड, हाँ सुजान, अभी सही। डॉल, डॉलर, सुडॉल, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। सुडॉल मतलब वेल शेप, अच्छा आकार जिसका हो। ठीक है, गुड शेप। आप जोड़कर या अप जोड़कर, आप या अप जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे कीर्ति, आपको नहीं, आप या अप, आ या अ, ठीक है, हाँ, अप कीर्ति, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कार, अब तो नहीं जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, अपकार, उपकार भी होता है, अपकार भी होता है। ठीक है, यश, अपयश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, एक नया शब्द है, अभी जोड़कर बनाना है, अभी, अभी, अ भ पे छोटी की मात्रा है, हाँ, किन शब्दों के साथ जोड़ना है, आप खुद जोड़ के बताओ। अभी, अभी, भालू वाला भ, हाँ, अभी नहीं, अभी, अभी तक नहीं होगा, अभी, भ पे छोटी की मात्रा, अभिमान, यस, संप्रीत का सही है, अभिमान, अभिमान, अभी सही आ रहा है, अभिमान, और क्या हो सकता है, अभिमान, अभिनव, वेरी गुड, किसने लिखा अभिनव, श्रावणी, वेरी नाइस, अभिनव,
अभिलेख, वाव पार्थ, वेरी नाइस। अभिजीत, अरे वाह क्या बात है। अभिमन्यु, अभ्यात, क्या है, अभिवागत। अभिनेता, वाव। अभिषेक, अभिवादन। अभियास नहीं होता, अभ्यास होता है, मीत। अभिषेक सही है। अभिलाषा, वाव। अभिनंदन। कितने सारे नए शब्द आप लोगों ने देखो बताए, बहुत अच्छा। अव है, अव। अव उपसर्ग है, इसको जोड़कर नए शब्द बनाने हैं, अव। अवसर, अवशीष। अवसर, अवसर। अवमान, ओके ओके। अवगुण, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ईशान, वेरी नाइस। अवतार, अवतरण, क्या बात है। अवकाश, वाव। अव नहीं है, आविष्कार है, हाँ। आविष्कार होता है, जय। आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता है। अवधूत, अवधूत। अवरुद्ध, अवसर, है। और भी होएगा अवसे। अवगुण, अवनति, अवशेष, अव्यय, वेरी गुड साहिल। ठीक है, चलो उप जोड़कर बनाना है, उप उप। उपकार, उपसर्ग, ऊपर, उपयोग। उप उप, अपमान नहीं, उप। उपदेश, ठीक है। उपचार, हाँ। उत्तर, उत्तर नहीं होगा, उप है ना, उप है, तो उत्तर में उत आ जाएगा, उप नहीं है। उपसर्ग, क्या बात है, बहुत अच्छा रजत। उपकार, उपकरण। उपेंद्र, वेरी गुड। उपवन, उपवास, वेरी गुड, क्या बात है। दिल खुश हो गया मेरा, इतना अच्छा आंसर आप लोग देते हो, वाओ। सैल्यूट है आप लोगों को, गॉड ब्लेस यू। उपलब्ध, क्या बात है। इतना तो जितना आप लोग बता रहे हो ऐसे लिखेंगे तो पूरा एक मस्त पूरा डिक्शनरी बन जाएगी उपसर्ग और प्रत्यय की। वेरी नाइस। उपमा, क्या बात है, खाने वाला। उन्होंने नहीं होएगा साहिब। उपवाक्य, अरे वाह क्या बात है सलोनी, बहुत अच्छा। ओके, तो अभी हम लोग प्रत्यय पे चले। तीन वाला, तीन वाला मतलब नहीं, अभी प्रत्यय पे चलते हैं ना, प्रत्यय आप लोग बताएंगे। अब मैं आपको नए तरीके से पूछूंगा, मतलब प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द दूंगा, आप अलग करके बताओगे, चलेगा। वेरी गुड। उड़ान, अलग करके बताना चाहिए तो मैं एक बता देता हूं। अरे वाह क्या बात है। ये कौन है, माही, क्या बात है माही। आन, उड़ान नहीं होगा, आन होगा। उड़ प्लस आन, उद नहीं होगा, उड़, ड़ ड़। ठीक है, दूसरा शब्द है
दूसरा शब्द है भटकाव। भटकाव, भटक, भटक, भट प्लस काव नहीं होगा, भटक। हाँ, निहारिका सही है, वेरी गुड। अनुष्का सही है, अंशिका। रजत, रजत ये क्या है? भट, अच्छा, आ वह होगा, आऊ नहीं होगा। स्वयं, सॉरी, इतना फास्ट मैसेज आ रहा है कि मैं सबका नहीं देख पा रहा हूँ। सो सॉरी, अगर मैं किसी का नहीं बोल पा रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं देख नहीं रहा हूँ, बट इतना फास्ट मैसेज जा रहा है कि मैं सबका नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, सॉरी। भटकाओ सही है। चलो दूसरा है घबराहट। घबराहट, हट, हट, हट नहीं, आहट। घबराना शब्द है ना, हाँ, पार्थ ने सही लिखा है। हाँ, माही ने भी सही लिखा है। कनिका ने भी, आ प्लस हट नहीं, घबराहट है ना। हाँ, हाँ, आहट, ठीक है। दूसरा शब्द है गाने वाला। गाने वाला, गेम वाला नहीं भाई, गाने वाला। गाने प्लस वाला, वेरी गुड, सही है। गाने, गाने, हाँ, गाने वाला। आयुष ने सही लिखा है। गान, ए वाला नहीं होगा सलोनी, गाने प्लस वाला। ठीक है, दूसरा शब्द देता हूं। दूसरा शब्द मानवता। मानवता, मानव प्लस ता, ओके, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा अपनत्व। अपनत्व, स्व, सही है जय। साई धाम से तो अरे मैं पूरा रीड ही नहीं कर पाता हूँ। सलोनी सही है। निहारिका, त व नहीं होगा, हाँ, हाफ त व होगा निहारिका। ठीक है, साहिल, वाह व्हाट। अंशिका, अपन, टीवी नहीं यार, स्व, हाँ ठीक है। स्व नहीं, स्व, कनिका, स्व नहीं, स्व, हाफ ता और वा नहीं रहेगा। हाँ, गुड। हाँ, दूसरा चतुराई। चतुराई, आई, ओके, आई, आई, राई नहीं, आई, आई, हाँ, चतुर प्लस आई, वेरी गुड। रजत सही है। प्लस सिंबल यूज करने का, प्लस आप ऐसा लिखते हो मुझे लगता है शब्द में कहां से प्लस आ गया।
चतुर, हाँ, चतुर प्लस आई, बचपन, नबील प्लस, हाँ, बच प्लस पन, फन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, फाइनली, थैंक यू सो मच। आपको उपसर्ग और प्रत्यय मेरे से भी अच्छा आता है, ये आपने अभी प्रूव किया है, किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अलावा इन केस किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझा या मुझे प्रॉब्लम है, तो मैसेज कर सकते हो, वो भी प्राइवेट में कर सकते हो। किसी को ऐसा लग रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे समझा नहीं, बच्चा प्लस पन होगा, बचपन का। ओके, ठीक, ठीक है, ठीक है, सबको समझा ना? मीत, आपका नाम लिया था मैंने, ठीक है। नहीं समझा सिद्धार्थ? नहीं समझा कि समझा? और नहीं समझा तो क्या नहीं समझा वो मुझे बता दो बस, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उपसर्ग या प्रत्यय? ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो हम लोग विराम चिन्ह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उत्तर नहीं समझा किसका? किसका उत्तर नहीं समझा? चलो, विराम चिन्ह स्टार्ट कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे? विराम चिन्ह है। हाँ, ईशान दिख रहा होगा, देखो वेट, ठीक है, आ गया। तो हम विराम चिन्ह, मतलब जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन, स्वयं, नहीं नहीं नहीं, जब मैं बोलूंगा ये लिखो स्वयं, तो वही लिखना, ठीक है। सब नहीं लिखना है, अनवांटेड चीज नहीं लिखेंगे, जो आपके लिए जरूरी है, नीड है, कम से कम उतना ही लिखना, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। मेहनत और टाइम दोनों वेस्ट नहीं करना है। तो पंक्चुएशन स्टार्ट करते हैं, जिसको आप हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह का उपयोग क्यों किया जाता है, उससे फायदा क्या होता है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, आइए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं मैसेज नहीं देखूंगा, खाली टॉपिक पे ध्यान दूंगा, तो विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क, अब इनके बारे में कुछ बातें कही गई है, जैसे बातचीत करते समय बीच बीच में सांस लेने, किसी कथन मतलब कही हुई बात पर बल देने आदि के लिए रुकना पड़ता है, ठीक है। तो रुकने को ही हम विश्राम या विराम या विश्राम कहते हैं। और आगे कहते हैं कि रुकने की प्रक्रिया, कहीं भी नहीं रुक जाते हैं। अब जैसे यहीं पे लिखा है, मैं इसको अगर ऐसे पढ़ूं, बातचीत करते समय बीच बीच में सांस लेने, किसी किसी कथन पर बल देने, समझाने आदि के लिए रुकना पड़ता है।
अब इस तरह से मैं गलत जगह पे पॉज दूंगा तो मीनिंग नहीं होगा अगर आप सुन लो तो। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि रुकने की प्रक्रिया को, मतलब रुकने का जो रूटीन है उसको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, लिखने के लिए कुछ संकेत, कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं या निश्चित किए गए हैं, तय किए गए हैं, जिससे समझ में आए। बीके, हु इज बीके? हाँ, किए गए हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह पदों, पद मतलब कविता की पंक्तियों, पदबंधों जहां पर एक ही वाक्य में कई शब्द दिए गए हों, और वाक्यांशों, वाक्य के अंशों अथवा वाक्यों को या तो अलग करते हैं या उनका परस्पर संबंध जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो निम्नलिखित भाषा में विराम चिन्हों के यथास्थान प्रयोग से भाषा अधिक स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बन जाती है। कैसे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। अभी भी मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था, जैसे छोड़ो, छोड़ो मत, जाने दो, छोड़ो मत, जाने दो, छोड़ो मत, जाने दो, छोड़ो मत, जाने दो। अब आगे अगर उसको यहाँ पे जैसे दूसरा एक सुनो, सुनो कॉमा, मत जाओ, सुनो मत, जाओ, दोनों तरीके से। सिर्फ कॉमा हटा देने से सेंटेंस का पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए आपको विराम चिन्ह के बारे में, उनके जो सिंबल है उनके बारे में जानना जरूरी है। एक मिनट, बहुत सारा मैसेज आ रहा है, क्या बात है भाई? सुनो सुनाओ, सुनो सुनाओ, ओके, ठीक है। तो प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। अब इनको आप नोट कर लो। पहले नंबर 1 पूर्ण विराम है, प्रश्न सूचक है, विस्मय सूचक है, अल्प विराम है और अर्ध विराम है। प्लीज नोट कर लो फटाफट। लिख लिया? आगे आएगा कोष्टक चिन्ह, अभी रुक जाओ। ये लिख लिया क्या? टोटल 14 है। इनको पहले नोट करते चलो विथ सिंबल, और कहीं कहीं कुछ सिंबल गलत दिए हैं, मैं उसको करेक्ट करवाऊंगा। गलत मत लिखना और इसका स्क्रीनशॉट मत लेना। हाँ, आगे जब बोलूंगा ज्यादा लिखना रहेगा तो स्क्रीनशॉट लेना भी मत लेना। हाँ, अगला, ये विराम चिन्ह में आते नहीं लेकिन इनका उपयोग किया जाता है वैसे ही, तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लो। देवीनगर, एक सेकंड में जरा स्क्रीन हटा रहा हूं। हाँ,
हाँ आयुष, बिकॉज उनको भी एग्जाम में है। और आपको भी एग्जाम में है। वो नहीं हुआ क्या रिद्धि लिख के? अच्छा एक मिनट रुको, ये लो। डन, ये हो गया ना? अब ये लिख लो, इसमें एक मिस्टेक है तो उसको करेक्शन कर लेना। 10th वाला जो है वहां पे ये जो पंक्चुएशन दिया है ना, ये रॉन्ग है। कॉमा नहीं रहेगा, सिर्फ डॉट रहेगा। प्लीज करेक्ट करना इसको। ये जो अर्ध विराम दिया है, अर्ध विराम नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉमा हटा देंगे, सिर्फ डॉट रहेगा ये। जैसे डॉक्टर लिखते ना, डॉ दिनांक, दी डॉट, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए उसको संक्षेप सूचक या फिर लाघव चिन्ह कहते हैं। रणवीन, ये बार बार क्या थंब दिखा रहे हो आप? लिखने को बोल रहा हूं तो थंब दिखा रहे हो बार बार। 3 टाइम हो गया। ओके ओके। सिमोल, डन, बस बस बस। अरे रुको, बाकी सबका तो होने दो बाबा। ओके रिद्धि, करेक्शन किया ना 10th वाला? ठीक है, ठीक है आर्य। चलो आगे हैं अवतरण चिन्ह। इसमें दो होते हैं, इकहरा और दोहरा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसमें उल्टा दिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। कोष्ठक, ब्रैकेट, त्रुटि पूरक यहाँ पे गलत दिया है इसका सिंबल। इसका सिंबल इस तरह से होता है, ऐसे रहेगा एक ही तरह। ठीक है, इसका 13 का मैं बता रहा हूं, इस तरह से रहेगा। और जहां पे ये दोनों जुड़ेंगे, आयुष गोहली, सर इनको निकालिए बाहर। जरूर सर। हाँ इसमें मिस्टेक है। और ये मिस्टेक जहां पे लिखते समय वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, तो उसको वहां पे लिखने के पहले हम त्रुटिपूर्वक हंस पद ऐसे जो है एक ही तरह ए में ऐसा क्रॉस करते हैं, बट ऐसे ही खाली कर देते हैं। और उसको करके उसी के ऊपर हम लिख देते हैं वो शब्द जो मिस हो गया हमसे, जो हम भूल गए हैं।
तो उसे गलती नहीं मानी जाती है। और एक है, डन नहीं, हाँ यस ऐश्वर्या, राइट, सेम यही है। तो प्राइवेट में मत लिखो, कॉमन में लिखो जिससे सब लोग देख सकें। ऐश्वर्या प्लीज। प्राइवेट में मत करो, हाँ। एवरीवन ऑप्शन नहीं है, तो जिसका एवरीवन ऑप्शन हो वो लिख के बता दो भाई। हाँ वही तो, रुको मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसका सिंबल है, तो मेरे से टेढ़ा बन गया। हाँ हुआ ना, हाँ ठीक है, थैंक यू। और लास्ट वाला लिख लो 14 का जो है वो है, यहाँ पे समासक चिन्ह नहीं है। ये यहाँ पे इसका जो सिंबल दिया है वो सही है, लेकिन यहाँ पे लिखा गलत है। ये हाइफन यहाँ समासक योजक चिन्ह नहीं है, यहाँ पे लिखो विस्तार सूचक चिन्ह है। ये मुलुन साई धाम कौर करके कौन है? लिख लिया ये लिख लिया ना? डन, नॉट डन? ओके ओके ओके, वेट कर रहा हूँ, आराम से लिखिए। हाँ हाँ सब वेट, मैं जा रहा हूँ, और बाकी लोगों को तो लिखने दो पहले। विस्तार सूचक है 14th वाला, विस्तार सूचक। विस्तार का मतलब ये डॉट 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 जो आता है ना, ये बताने के लिए कि ये आगे और भी है, ये इनकम्प्लीट है यहाँ पे, लेकिन इसके आगे और भी बहुत कुछ है। यस 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 राइट, हाँ सिमोन, राइट, हाँ। अब आगे बढ़े। हाइफन नहीं है मीत, हाइफन नहीं है। चलो अभी एक एक करके देखते हैं। पहला पूर्ण विराम। ध्रुव सर, ये आयुष गोयली कौन है ये? यस सर। ये बार बार अप्रूवल भेज रहे हैं। आयुष गोहिल, चेंबूर। निकालता हूँ सर। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप कहाँ पे आता है? सिर्फ एक लाइन लिखो जो रेड में दिख रहा है ना, क वाला। विस्मयादिबोधक या प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर प्रत्येक सरल वाक्यों के अंत में
पूर्ण विराम होता है। नोट डाउन। लिखा, उदाहरण लिखो। शराब शरीर और आत्मा का नाश करती है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर लगा एक कलंक है। सदा सत्य बोलो। कोई दो एग्जाम्पल लिख लो, छोटा छोटा। एग्जाम्पल दो से ज्यादा मत लिखा करो, ठीक है। सर नए नाम से ये तो आ गया पबजी, आयुष गोहिल। सर इग्नोर कर दीजिए ना सर। जा बेटा, माफ किया। यस, आगे बढ़े। यहां तक हो गया लिख के स्टूडेंट। तो चलो अब उसे पढ़ने दो। ये सब इग्नोर कर दो, छोड़ दो। काव्य में, कविताओं में भी आता है, कहीं पे एक फुल स्टॉप आता है, कहीं पे डबल डबल आता है, बट पोएम में आता है, प्रोज में नहीं आता है। और पोएम के जो पंक्चुएशन है वो आपको एग्जाम में आने वाले हैं नहीं, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। हाँ, आगे। प्रश्न सूचक है। प्रश्न सूचक बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, उसी से पता चल जाता है। तो ये तीन एग्जांपल में से दो एग्जांपल लिख लो कोई। जैसे आपको क्या चाहिए, क्या कोई तारे गिन सकता है, तुम क्या पढ़ रहे हो, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसने, कितना, कितनी, किसे, किससे, किसकी शब्द हैं, तो क्वेश्चन वर्ड है। वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। विस्मय सूचक, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाक्य की शुरुआत में आते हैं और पहले शब्द के बाद ही या तो कॉमा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। ज्यादा करके इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क ही रहेगा 99%। जैसे वाह, आप खूब हैं, आहा, कितना सुंदर मौसम है, काश मैं उसे देख पाता। नहीं, यह नहीं हो सकता। श्याम, तुम आ गए। इसमें से कोई एक लिख लो। डन, लिख लिया। दो एग्जांपल लिखना है बस, ज्यादा नहीं लिखना। वेरी गुड।
तो ये 3 तक रहने दो, फिर इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ाता हूँ। हाँ, टाइम अप हो गया। और पहले तो थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने उपसर्ग प्रत्यय में बहुत अच्छा रिप्लाई किया। और दूसरा, आप सबके एग्जाम है, इसके लिए दिल से सबको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से एग्जाम देंगे, और कुछ डाउट होएगा तो बताइएगा। ठीक है, मैं एग्जाम के पहले भी कुछ न कुछ शायद हेल्प कर सकूं। बाय बाय, टेक केयर सर। थैंक यू सर। बाय।